हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का है, जो कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको शायद काम आ जाए आपके। जैसे यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय, इससे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, जिनमें से फटाफट देख लेते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फिर उसके बाद है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये था असीमित राज्य। नेपोलियन नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। नेपोलियन के नागरिक संहिता को कब लागू किया गया था? फ्रांस के नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? 1804 में। निम्नलिखित में कौन सा 1804 ईस्वी नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। और आगे क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं? तो ये सभी हैं। नए संबंध वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तुमने पहले पढ़े होंगे। इसको फटाफट रिवीजन कर लो, देख लो, जिससे तुम्हारा काफ़ी बेनिफिट होगा, आने के चांस रहते हैं। मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? औद्योगिकरण। जेलेवेराइन का गठन कब किया गया था? तो 1834 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन, यूरोप के प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में। अब आगे का पेपर देखते हैं। अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है तुम्हारा भारत में राष्ट्रवाद। तो ये इससे काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसके देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन जो आने वाले हैं। इसमें जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। भारत में 1915 में। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को। ये सबको पता है। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? नागपुर में, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? नागपुर में। नागपुर में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1885 नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की तो 85 में हुई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में कौन सा पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुआ था? लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में। गांधी जी के नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया गया था? तो दांडी। और गांधी जी के ने नमक सत्याग्रह का कहाँ प्रारंभ किया गया था? दांडी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के हेतु।
किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाना। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? समाज सुधारक। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है तुम्हारा भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। तो ये विश्व का बनना ये अगला चैप्टर है। तो तुम्हारा इससे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या है। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? किस पर निर्भर थे? कौन सी फसल पे? आलू पर। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? 1845 से 49 के बीच में। निम्न में सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा सिद्ध जिसमें से अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद किया था? छोटे चेचक के कीटाणु या जानलेवा हत्यारे साबित हुए थे और ये विजय का मार्ग प्रसाद किए थे। अमेरिका के मूल निवासियों यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। डी बी सी, बी भी था, सी भी था, ए भी था। दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। कार्नला किस फसल में संबंधित है? मक्का के लिए। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? 1990 में। 1990 में। अगला क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या था? मवेशी प्लेन। अगला क्वेश्चन, रिंडर पेस्ट क्या है? एक बीमारी है। 1990 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? रिंडर पेस्ट। ब्रिटेन में कांट कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कारण आयात पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में ब्रिटेन बुंडस सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। अगला अगले चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। इससे क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं शासकों। पहला क्वेश्चन है, शासकों ने किसको एक विशेष उत्पादक प्रणाली के अधिकार दिए थे? गिल्ड। कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? तो कार्डिन। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? तो कपास। 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? जेम्स वाट ने। श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब शुरू किया था? 1750 में। भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? ब्रिटिश ने। गुमास्ता का क्या कार्य था? कपड़े की गुणवत्ता जांचना। मद्रास। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादक कब से प्रारंभ किया था? 1874 में। भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित हैं? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग। किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ था? गिल्ड प्रणाली। रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है? स्टेपलर।
सूत कातने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किसके द्वारा किया गया था? 1864 में जेम्स हर ब्रिज के द्वारा। ये ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए गए थे? लंदन में। अगला चैप्टर है तुम्हारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीन में कब विकसित की गई थी? 594 ईस्वी में। डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक, उसकी छपाई कब हुई थी? 1868 ईस्वी में। जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? बाइबिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुद्रा संस्कृति में आने से नए विचार का जन्म हुआ वे विचार कौन से थे? ये सभी धार्मिक, रूढ़िवादी, अराजक। पेनी चैपबुक्स क्या है? सस्ती पुस्तक है एक। अगला क्वेश्चन है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है? मुद्रण प्रणाली। महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? पेनी मैगजीन। अगला क्वेश्चन है, बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन यहाँ, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिंदी के ने भारत में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1881 में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय। आमार जीवन किसकी रचना है? सर रस सुंदरी देवी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता नियंत्रित करने का कानून पास किया था? 1820 में। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी निम्न में किस देश से ली गई थी? ये नहीं आएगा। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। अगला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें देखते हैं कैसे, फटाफट देख लेते हैं आने वाले। तो क्वेश्चन देखिए, बाकी नहीं देख। तो इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख, पंजाब में भूमि निर्माण में से प्रमुख कारण क्या था? अति पशुचारण। निम्न के किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? किस राज्य में? उड़ीसा में। अत्यधिक निच्छालय द्वारा बनी मिट्टी कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ये क्वेश्चन कुछ ठीक नहीं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी की है? सभी। पोटास, चूना, फास्फोरस। किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? सबकी मात्रा पोटास की भी पाई जाती है, चूना की भी पाई जाती है, फास्फोरस की भी पाई। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है क्या? मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। किस राज्य में? क्वेश्चन